जब अक्षरा की माँ उसके कमरे में आती है तो देखती है कि अक्षरा किताब लेकर सोई रहती है और उसे अक्षरा की माँ देखती रहती है। फिर उसे चादर उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अक्षरा की काकी बोलती है कि दीदी आज अक्षरा नाश्ता नहीं करेगी क्या, तबीयत तो ठीक है ना उसकी। अक्षरा की माँ कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सो रही है क्योंकि सारी रात पढ़ाई करती रही थी ना और आज उसका एग्ज़ाम भी है इसलिए वो सुबह सोई है। फिर दादी बोलती है मायके में है इसलिए चैन से सो रही है। जब सास घर की चाबी दे देगी ना तो सारी जिम्मेदारियां उसके सिर पर आ जाएंगी। अक्षरा की माँ कहती है कि इतना पढ़ेगी कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, सारी रात पढ़ेगी तो आंखों के नीचे काले घेरे भी हो जाएंगे। तो गोपी दादी कहती है कि बड़ी बहू उसकी चिंता मत कर, उसके लिए मैं उपटन से उसे ठीक कर दूंगी। उसके बाद गायत्री जी, भाभी माँ आपकी बहू आएगी ना और नैतिक को संभाल लेगी, क्योंकि मैं कितनी बार इसके लिए गर्म खाना बनाऊं। जब गर्म खाना बना के देती हूँ ये खाता नहीं है, बार बार गर्म करना पड़ता है। फिर दादाजी कहते हैं मुन्ना अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए किताब एक साइड रख दे और खाना खा ले। सही समय पर खाना ज़रूरी होता है। खाना नैतिक अक्षरा के लिए नोट बनाता रहता है। मोहित कहता है कि मैंने कितने आइडिया दिए हैं तुझे कि अक्षरा से कैसे मिला जाए, और मोहित और रश्मि नैतिक का मजाक करने लगते हैं। जब वर्षा सोई रहती है तो शौर्य वर्षा को सरप्राइज़ देने के लिए बाहर चला जाता है। जब वर्षा की आंख खुलती है तो वह बहुत टेंशन में होती है और टेंशन में ही वो अक्षरा के पास फ़ोन करने लगती है कि पता नहीं तुम्हारा शौर्य दादू कहाँ चला गया है। फिर अक्षरा उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि शायद बाहर तक घूमने गए होंगे और वापस आ जाएंगे। और कुछ समय बाद शौर्य जब वापस आता है तो वर्षा का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी ओर नैतिक अक्षरा से मिलने को एक्साइटेड रहता है। मोहित उसका मजाक बनाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्यों फड़फड़ा रहा है नैतिक, थोड़ा सब्र करो, भाभी से मिलने का आइडिया हम ज़रूर निकालेंगे। रश्मि कहती है कि मैं शॉपिंग के बहाने बुला लूँगी। फिर वो कहते हैं कि उनके साथ उसकी माँ भी आ जाएगी। रश्मि उन दोनों को आइडिया देती है कि तुम अक्षरा के घर बुर्का पहन कर चले जाओ, तुम दोनों बुर्के में कैसे लगोगे। और फिर तीनों हंसने लगते हैं और नैतिक का मजाक करने लगते हैं।